छत्तीसगढ़ वाले जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही फॉर्चुनेट भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका एग्ज़ाम डेट आपको अभी से पता है। KBS EMRS में चलन स्टार्ट हो गया है नए तरीके के क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का, A, B, C तीनों में से कौन सा सही है, दोनों सही हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का। तो हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन आपको CG वाले एग्जाम पेपर में भी देखने को मिले। बेसिक से फिजिक्स इसमें समझाया गया है, ऐसा नहीं है कि आपको ये आता होगा, हम आगे समझा रहे हैं, ये फॉर्मूला लिख दिए, आप यूज़ कर लेना। ये तय समझ लीजिए कि यदि आप इन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ का तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास में जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसका भी एग्जाम आप दे सकते हैं, NVS, EMRS, KBS का एग्जाम आप दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक बार तो फिजिक्स सीखनी पड़ेगी। हर कॉन्सेप्ट के बाद न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं, PYQs लिए गए हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट को यूज करना सीखें। ऐसा थोड़ी है कि कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और रट लो। रटने वाला फिजिक्स में नौकरी नहीं ले सकता, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। लेक्चर के जो नोट्स हैं वो बुक फॉर्मेट में 3 बुक में तैयार करके आपके घर पे आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। जितने भी आपके सिलेबस में यूनिट हैं उन यूनिट के टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करें, जिससे आप न्यूमेरिकली अप्रोच सीखें, जिससे आप क्वेश्चन करना सीखें। कोई भी कोर्स ले लो दुनिया का, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। जो टाइम डेली नहीं देगा वो किसी का भी कोर्स पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। इसलिए जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता बैच में, जो रेगुलर हम जो टेस्ट लगाएं वो टेस्ट नहीं दे सकता, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता वो पैसा खराब बिल्कुल ना करे, इस बैच को ज्वाइन ना करें। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज इस लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ जो व्याख्याता परीक्षा है या CG लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। और ये न्यू बैच जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए होगा। छत्तीसगढ़ वाले जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही फॉर्चुनेट भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका एग्ज़ाम डेट आपको अभी से पता है। हम ये समझाना चाहते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम पेपर होते हैं, चाहे सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों, उनमें अक्सर ऐसा होता है कि हमें एग्ज़ाम डेट के बारे में नहीं पता होता, और जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन के 2 महीने 3 महीने या 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाता है। और इतने कम टाइम में स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाता, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, प्रेशर में गलतियाँ करता है और पूरी प्रैक्टिस, पूरे जो सिलेबस है उसको नहीं पढ़ पाता। आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी गिवन है कि आपका जो पेपर है वो 11 नवंबर या ये कह सकते हैं नवंबर में होगा। तो आपके लिए दिखाई दे रहा है कि मेरे पास तैयारी करने के लिए जो है 6 से 7 महीने हैं, और इन 6 से 7 महीनों में या 6 महीने मान लो आप नेट, तो इन 6 महीनों में आपके पास आराम से फिजिक्स को सीखने, फिजिक्स को समझने, फिजिक्स को यूज़ करने एज अ न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करने के लिए इनफ टाइम है। यदि कोई स्टूडेंट इस टाइम का यूज़ नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वो सिलेक्शन नहीं चाहता। यदि ऐसा होता कि एग्ज़ाम की डेट नहीं पता लेकिन हाँ आने की संभावना है, तो मन में उलझन होती है कि कब बैच ज्वाइन करें, कब से पढ़ाई स्टार्ट करें। हालांकि बहुत अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के हमारे जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के वर्ग 1 के बैच में एडमिशन ले चुके हैं, वहाँ से वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा कई सारे बैचेस में और कोर्सेज में थोड़ा सा बिजी थे, इस वजह से इस बैच का जो अनाउंसमेंट है वो थोड़ा सा 1 या 1.5 महीने डिले हो गया। बाकी का इस बैच में जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने 1 महीने 2 महीने पहले अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि अभी भी कोई तैयारी नहीं करेगा, अभी भी अपनी आप प्रैक्टिस को नहीं करोगे। फरवरी में शायद आपका ये डेट का अनाउंसमेंट हो गया था, तो आप तैयार हो जाइए अपनी तैयारी करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये बैच आ गया तो हमारे बैच से ही आप तैयारी करें। आप चाहे सेल्फ तैयारी कर लें या आपको जो बेहतर टीचर लगता है उससे तैयारी कर लें, लेकिन लेट मत होना, तैयारी को लापरवाही मत करना। हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है और फिजिक्स सब्जेक्ट को समझने में और प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि 3-4 बार रिवीजन मारा और रट लिए। इसको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। और आजकल तो नई तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आपने KVS और EMRS में देखा होगा। अब KVS EMRS में चलन स्टार्ट हो गया है नए तरीके के क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का। A, B, C तीनों में से कौन सा सही है, दोनों सही हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का। तो हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन आपको CG वाले एग्जाम पेपर में भी देखने को मिले। इस पूरे न्यू बैच में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जानेंगे कि किस तरीके से बैच चलेगा, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे और लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हमने इनको 4 भागों में बांट लिया है। हम समझेंगे कि हमारे जो इस बैच के जो कोर्स है उसमें किस तरीके से आपका एक कंप्लीट सिलेबस को करवाया जाएगा, लेक्चर्स को कंप्लीट किया जाएगा, किस तरीके से आपके टेस्ट लिए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जो इस कोर्स में बुक्स आपको मिलेंगी वो आपके घर तक पहुँचाई जा रही हैं, तो किस तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हैं या उन बुक्स में क्या है। और नया बैच जब स्टार्ट होता है तो हमेशा एक खास ऑफर रखा जाता है जिसकी हेल्प से आप बैच को स्टार्ट कर सकते हैं। एनरोल्ड स्टूडेंट्स जो हमारे
सीजी के स्टूडेंट हैं लेकिन मध्य प्रदेश वाले बैच में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या नई अपॉर्चुनिटी है, वो किस तरीके से इस बैच से जुड़ सकते हैं या इस बैच में स्विच कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी, इस कोर्स की वैलिडिटी जैसे कि हमने टिल एग्जाम तक रखी है, आपके एग्जाम तक, तो उन सब के बारे में जानकारी स्टार्ट करते हैं। कोर्स की डिटेल से पहले हमें एक बात जो जान लेनी चाहिए कि ये बैच किस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मान लीजिए ये बात हमको नहीं पता है तो जाहिर सी बात है फिर पूरे लेक्चर को देखने का क्या फ़ायदा। सबसे पहली बात, ये जो बैच है वो बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से चलेगा या आराम आराम से तैयार किया गया है इसके लेक्चर्स को, क्योंकि बेसिक से फिजिक्स इसमें समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको ये आता होगा, हम आगे समझा रहे हैं, ये फॉर्मूला लिख दिए आप यूज़ कर लेना। क्या कॉन्सेप्ट है, विद डेफिनेशन, विद लर्निंग, उसको एग्जाम्पल के साथ समझाना, और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जितने भी PYQs पुरानी साल के पेपर लेने पड़े, जितने भी क्वेश्चंस हमको न्यूमेरिकल करवाने पड़े, वो इसमें करवाए हैं। अच्छी बात यह है कि आप डेमो लेक्चर देख के इन सारी बातों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो बैच है वो बेसिक से फिजिक्स जो सीखना चाहता है उन स्टूडेंट्स के लिए है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको पहले से पूरा फिजिक्स आता है वो इस बैच पे ज्वाइन करेगा तो उसको थोड़ी सी बोरियत लगेगी, यार इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, मेरे को तो पूरी फिजिक्स आती है। तो कहने का मतलब ये केवल रिवीजन वाला बैच नहीं है, जब रिवीजन का बैच आएगा तब आप ज्वाइन कर लेना। ये तो फिजिक्स सिखाने और सीखने का कोर्स है या बैच है, ठीक है। तो इसमें हमने जैसा कि कहा टाइम लेकर समझाया गया है, तो ऐसा स्टूडेंट जिसके पास पढ़ने के लिए टाइम हो वो इस बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि जब हमने टाइम लेकर समझाया है तो आप भी टाइम लेकर चीज़ों को समझें। ये बैच जो है वो हिंदी माध्यम में है, और हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स को इस बैच को पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। बेहतर तो वही होगा कि आप डेमो लें लेक्चर्स के, टेस्ट के। बाकी का इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट इस बैच में पढ़ेंगे और पुराने सभी बैचेस में पढ़ रहे हैं, तो खास कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है, थोड़ी बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बट हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो कोर्स लेने से पहले एक बार 1, 2, 3, 4 डेमो देख लें, सेटिस्फाई हो तो लें। ऐसा ना हो कि आपका पैसा खराब हो, आपका टाइम खराब हो, ठीक है। चलिए, ऐसे स्टूडेंट जो 3 से 4 घंटे कम से कम, हमने स्टार लगाया है मिनिमम पे, जो 3 से 4 घंटे पढ़ सकता है पर डे, तो ही ये कोर्स उसके लिए रिलेवेंट है। बाकी का तो कोर्स ले लोगे, इसको रख दोगे, पढ़ोगे नहीं, पैसा खराब करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, फेल हो जाओगे एग्जाम पेपर में और पैसा भी खराब हो जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि इस कोर्स को लेने के बाद आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे तो फिर हम बोल के झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी कोर्स ले लो दुनिया का, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। जो टाइम डेली नहीं देगा वो किसी का भी कोर्स पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। इसलिए जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता बैच में, जो रेगुलर हम जो टेस्ट लगाएं वो टेस्ट नहीं दे सकता, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो पैसा खराब बिल्कुल ना करे, इस बैच को ज्वाइन ना करे। जो पढ़ सकता है वही ज्वाइन करे, और पढ़ नहीं, केवल रेगुलर जो पढ़ सकता है। इससे अच्छा तो फिर आखिरी के 1 महीने में पढ़ लेना। तो इस बैच को जो अब ज्वाइन करेगा उसके लिए भी, और 1 महीने के बाद ज्वाइन करेगा उसके लिए भी, सभी के लिए जो सब्सक्रिप्शन है, जो वैलिडिटी है, वो टिल एग्जाम तक है। इसलिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और यदि आप सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए। हम तरीका बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, और यदि आप तैयारी नहीं करना चाहते तो फिर इस बैच को ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए साहब, अब हम देखते हैं कोर्स की डिटेल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो सीजी का सिलेबस है, उस सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी यूनिट्स के स्ट्रक्चर्ड वे में लिंक बाय लिंक लेक्चर्स तैयार हैं, और आपको जो टोटल लेक्चर्स की संख्या है वो 96 है। इस 96 लेक्चर्स को देख के आप अपने पूरे छत्तीसगढ़ के सिलेबस को विद बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो 96 लेक्चर हैं, ये हमने जैसा कि कहा बेसिक से स्टार्ट होंगे, लेकिन जिस तरीके के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये तय समझ लीजिए कि यदि आप इन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ का तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास में जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसका भी एग्जाम आप दे सकते हैं, NBS, EMRS, KBS का एग्जाम आप दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक बार तो फिजिक्स सीखनी पड़ेगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम पेपर के लिए सीख लें, ऐसा नहीं होता कि छत्तीसगढ़ के लिए फिजिक्स सीख ली अब हमको EMRS के लिए वापस सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं होता। एक बार जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, एक बार जो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा, कंटिन्यूसली पढ़ लेगा, वो फिर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो इस बात के लिए हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो बेसिक से एडवांस हैं, और उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाई गई है लेक्चर्स में। ऐसा नहीं है कि आपको खुद करने के लिए दे दिया जाएगा। हर कॉन्सेप्ट के बाद न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं, PYQs लिए गए हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट को यूज़ करना सीखें। ऐसा थोड़ी है कि कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और रट लो। रटने वाला फिजिक्स में नौकरी नहीं ले सकता, आपके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा।
लेक्चर्स को डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा। यदि आपके पास नेट की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो बहुत कम रहती है, तो आप लेक्चर्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टिल एग्जाम तक आपके पास लेक्चर्स रहेंगे, आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि लेक्चर्स देखने में टाइम ना लगे, इसलिए लेक्चर के जो नोट्स हैं वो बुक फॉर्मेट में 3 बुक में तैयार करके आपके घर पे आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी बुक्स हमारी गई है, EMRS के रिगार्डिंग भी गई हैं, KBS के लिए गई हैं, और छत्तीसगढ़ का जो लेक्चर का एग्जाम है उसके लिए भी गई हैं। तो पहुंचने में मैक्सिमम जो है 5 से 7 दिन लगते हैं। 5 से 7 दिन में किताबें आपके घर पहुंच जाती हैं और आप अपनी पढ़ाई को लेक्चर्स के हेल्प से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो लेक्चर्स के नोट्स हैं ये बिल्कुल लेक्चर्स के हुबहू नोट्स हैं, तो आपको एक भी शब्द का फर्क नहीं मिलेगा। आप केवल लेक्चर के नोट्स को सामने खोल के रखिए, लेक्चर चलता रहेगा, आप उसके में देखते जाइए। कहने का मतलब लिखने का जो टाइम है वो हमने खत्म कर दिया। पहले क्या होता था, लेक्चर्स को चालू किया, पढ़ा, फिर उसको नोट किए, तो बहुत टाइम लगता था। 1 घंटे के लेक्चर को देखने में, 2 घंटे के लेक्चर को देखने में डबल टाइम लगता था। अब क्या हो गया, लेक्चर की स्पीड को 1.25 या 1.5 कर लो और लेक्चर के नोट्स को सामने रखो, पढ़ते जाओ, जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसमें नोट कर दो। ये जो लेक्चर के नोट्स हैं ये इतने शानदार तरीके से तैयार किए गए हैं कि इसमें हमने बहुत सारा स्पेस रखा है, जिससे कोई नई चीज़ आप लेक्चर में सीखें, नई चीज़ आप समझें, नया कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझ आ जाए, तो उसको वहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और हम आपको चाहो तो डेमो के लिए दिखा भी सकते हैं। ये 3 जो बुक हैं 1, 2 एंड 3, ये तीनों किताबें आपके घर पे जो हैं पहुँच जाएंगी। और इन बुक 1, बुक 2, बुक 3 में पूरे सिलेबस के जो लेक्चर के नोट्स हैं वो इस तरीके से लिखे गए हैं। और हमने जैसा कि कहा, आपको बहुत सारा स्पेस दिया जाएगा, वहाँ पर आप अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये है लेक्चर्स हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आपको यूनिट वाइज प्रैक्टिस दी गई है। जितने भी आपके सिलेबस में यूनिट हैं उन यूनिट के टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करें, जिससे आप न्यूमेरिकली अप्रोच सीखें, जिससे आप क्वेश्चन करना सीखें। इसके अलावा हमने जो एक स्पेशल काम किया है, जैसा कि पहले चर्चा की थी, EMRS और KBS में नए तरीके के क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आजकल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए हमने एक नई टेस्ट सीरीज बनवा दी है जो आपके बैच में आपको प्रोवाइड की जाएगी। पहले आप यूनिट वाइज देंगे, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ आपको मिक्स टेस्ट का मतलब होता है 2 या 3 यूनिट्स को मिला के एक टेस्ट लेना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम केवल एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो ये बहुत आसान काम लगता है। लेकिन जब एग्जाम पेपर देखते हैं तो पूरे यूनिट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मिले हुए आते हैं और उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ किस यूनिट से है, कैसे है। तो इसके लिए हमने मिक्स टेस्ट रखे हैं। इसका पूरा जो शेड्यूल है वो आपके ऐप में, हमारे जो ऐप है PGD फिजिक्स पॉइंट है, वहाँ मिल जाएगा। शेड्यूल का मतलब पहली दूसरी यूनिट को मिला के टेस्ट है, फिर 1 2 3 4 को मिला के टेस्ट है, फिर 1 2 3 4 5 6 को मिला के टेस्ट है। इस तरीके से टेस्ट बनाए हुए हैं। फुल लेंथ टेस्ट ये आपके एग्जाम पेपर में जिस तरीके का हुआ वो पेपर आता है वैसा आपको 10 फुल लेंथ दिए जाते हैं, जिससे आप अपनी मेन प्रैक्टिस को कर सकें। लेकिन फुल लेंथ को अटेम्प्ट करने से पहले ये सारा काम आपको करना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकें। हमने इन सभी जो टेस्ट सीरीज है, यूनिट वाइज, न्यू, मिक्स टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, इसकी कुछ खास बातें यहाँ लिखी हैं। इन टेस्ट सीरीज के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। आपको दोनों लैंग्वेज के टेस्ट हैं, मतलब एक तरफ हिंदी लिखा है, एक तरफ इंग्लिश लिखा है, तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन सभी जो क्वेश्चंस हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, उन सब के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन के नीचे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। जैसे ही आप टेस्ट को खत्म करेंगे, टेस्ट को खत्म करने के बाद आपका रैंक बनेगा कि आपका कितना रैंक चल रहा है। जो भी सभी लोग टेस्ट दे रहे हैं उनमें से आपका कितना स्कोर आया, आपके कितने नंबर कटे, कहाँ आपने टाइम ज़्यादा लिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। आप जैसे ही टेस्ट को सबमिट करेंगे, फिर सबमिट करते ही हर क्वेश्चन के नीचे उसका सोल्यूशन लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आप उस सोल्यूशन को देख के टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं। सारे अपडेटेड हैं, इसमें जो भी नए नए टाइप के क्वेश्चंस मिलते जाते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। तो जैसा कि नई टेस्ट सीरीज हमने अपडेट की है तो वो सारे अपडेट इसमें मिल जाएंगे। और सभी टेस्ट का जो यूज़ है वो आप कब तक कर सकते हैं, आपके एग्जाम पेपर तक कर सकते हैं। चलिए साहब, अब हम बात करते हैं कि ये जैसे मान लीजिए ये मटेरियल हम दे दें कि चलो साहब इनको कर लो, तो आपको लगेगा कि सर इसके साथ इसको करूं या इसके साथ इसको करूं। इसलिए हमने इस कोर्स को या अपनी तैयारी को कैसे पूरा करना है वो हमने यहाँ बता दिया है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। और टोटल लेक्चर की जो संख्या है वो 96 है। आपको 96 लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे कंप्लीट सिलेबस के। उन लेक्चर्स को किसकी हेल्प से पूरा करना है, जो आपके घर पे लेक्चर के नोट्स आएंगे उनकी हेल्प से पूरा कर लो। ये जो लेक्चर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल थ्योरी है, इन लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट को समझाया ही है, साथ साथ उन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए PYQs भी करवाए हैं, न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं। तो ये समझ लो कि 96
लेक्चर्स में तकरीबन 1000 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है। तो यदि कोई लेक्चर भी कंप्लीट कर लेना तो भी उसका बहुत ज़्यादा फायदा उसको मिलेगा। आपने देखा होगा EMRS का पेपर देख लेना और इन लेक्चर्स को पूरा कर लेना। पेपर जो है बहुत ज़्यादा मैच करता है। यदि आप टेस्ट सीरीज भी कवर कर लो ना तो पूरा EMRS का पेपर कहीं नहीं गया। तो कुल मिला के चाहे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना चाहते हैं, चाहे आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तो पहले आप लेक्चर्स को नोट्स की हेल्प से कंप्लीट करोगे। डेमो लेक्चर कहाँ मिलेंगे? ऐप में जाइए, वहाँ आपको डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। अब इन लेक्चर्स को जब आप पूरा करो यूनिट वाइज, तो आप यूनिट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि जो आपने यूनिट में लेक्चर्स की हेल्प से सीखा है उसको कैसे यूज करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो आप सीख जाएंगे। तो आपको एक साथ क्या काम करना है, ये लेक्चर्स को पूरा करना है एक एक यूनिट के अकॉर्डिंग, और उसके साथ साथ आपको यूनिट वाइज टेस्ट देते रहने हैं। ये दो काम आपको कब तक करने हैं? 60 से 70 दिन में आपका पूरा जो 96 लेक्चर है वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने किए हैं और हमको पता है 2-2 घंटे का 2.5 घंटे का लेक्चर है। तो आप तो बस एक काम करना, एक दिन में एक लेक्चर तो कंप्लीट पूरा करना ही है। 2 देख लो तो और जल्दी सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। और आपको यूनिट वाइज टेस्ट देने हैं। जैसा कि हमने बताया कि इन 60-70 दिन में यदि आप काम करते हो, लेक्चर्स देखते हो और यूनिट वाइज टेस्ट देते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिजिक्स सीख जाएंगे आप, और न्यूमेरिकली अप्रोच डेवलप हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, लेक्चर्स को पेशेंस के साथ देखना, भागा दौड़ी में मत देखना कि चलो आप लेटा देख लेता हूँ। नहीं, मेहनत करोगे तो फिजिक्स समझ में आएगी, बाकी का लापरवाही करोगे तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। फिजिक्स है ये, हिंदी इंग्लिश नहीं है, समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप 60 से 70 दिन में लेक्चर भी पूरा कर लोगे, सिलेबस भी पूरा हो गया, और विद यूनिट टेस्ट आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। जैसे ही आप ये दोनों काम कर ले 60 से 70 दिन में, उसके बाद एक बार पूरा जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना, और रिवीजन के बाद आपको जो हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज ऐड की है जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आजकल नए पूछे जा रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज तैयार कर दी है। मतलब चल रही है, 2-3 टेस्ट तैयार हो गए, बाकी के तैयार होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली KBS का पेपर हुआ है तो नए टेस्ट बन रहे हैं। तो आप जैसे 60-70 दिन हो जाए उसके बाद ये टेस्ट अटेम्प्ट करें तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको न्यूमेरिकल करना भी आ गया और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ गए। फिर आप एक बार और रिवीजन करके क्या करेंगे, मिक्स टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। इसका शेड्यूल आपके ऐप में मिल जाएगा, और मिक्स टेस्ट आपने कर लिए तो आप यूनिटों को मिला के बार रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे, तो आपके हाथ खुलेगा, कैलकुलेशन ईजी होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बनेगी, और आप वहाँ न्यूमेरिकल को आसानी से कर पाएंगे। एक होता है फुल लेंथ टेस्ट जो आपको मिक्स टेस्ट देने के बाद अटेंड करने हैं। हालांकि इन सबको करते करते 3-4-5 महीने 6 महीने तो हो जाएंगे, और इन 6 महीने में आपको बहुत अच्छा फिजिक्स सीखने का मौका मिलेगा, और कम से कम 4 से 5 हज़ार जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें है और लगभग 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये है। तो 4000 क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस कर लेगा ना तो कहाँ से पेपर बाहर जाएगा, सब इसी में से आएगा, ठीक है। बाहर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसके अलावा कौन सी किताब पढ़ें। देखो, हमारे हिसाब से तो कोई किताब मत पढ़ो, ये लेक्चर इनफ है, इस पर विश्वास रखो, और सबसे अच्छा 2-3-4-5 लेक्चर पहले पेशेंस के साथ देख लो, उसके बाद एडमिशन लो। पहले डेमो देखो, क्योंकि यदि डेमो समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर चाहे बैच जो है कितना भी सस्ता क्यों ना हो, नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, ये आपके बुक्स हैं, बुक 1, बुक 2 और बुक 3, इनमें लेक्चर के नोट्स हैं, ये आपके घर पे आएंगी। और ये एक जो स्पेशल चीज़ है वो हम घर पे भेजते हैं एक्स्ट्रा में, वो इसलिए भेजते हैं, उसका कारण सुनो। यदि आप सेल्फ तैयारी कर पाओ, मतलब अपने आप को सेल्फ मैनेज कर लो कि मैं दिन में 1 लेक्चर देखूंगा या देखूंगी, मैं दिन में 2 लेक्चर देखूंगा, यूनिट वाइज प्रैक्टिस करूंगा, यदि आप सेल्फ मैनेज कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया है। जैसा आपको टाइम मिले, हो सकता है कोई पढ़ाने जाता हो सकता है कोई हाउस वाइफ हो सकता है कोई लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता हो सकता है किसी का MSc का लास्ट ईयर हो, उस तरीके से जो जिसको जैसा टाइम मिल रहा है वैसा पूरा कर लो। आपको लगता है कि नहीं सर, आप हमें एक प्लान बना के दे दो, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे, हमको सोचना नहीं पड़ेगा, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इन 10 दिनों में ये हो जाना चाहिए, अगले 10 दिनों में ये हो जाना चाहिए। तो एक जो है खास 75 डेज का जो प्लान है वो आपको हम आपके घर पे भेजेंगे, और ये एक बुकलेट होती है। इस बुकलेट की हेल्प से ये दो हम प्लान बता भी देते हैं। ये हमारा 75 डेज का प्लान जो है वो आपके घर पे आ जाएगा। इस प्लान में हमने वीक वाइज कंटेंट लगाया हुआ है कि आपको पहले दिन सप्ताह में एक दिन ये सदिश पढ़ना है, उससे अगले दिन अगली यूनिट करनी है, उसके अगली यूनिट करनी है, और नीचे हमने टेस्ट लगा दिए हैं। तो यदि इस प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को, लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 70 दिन में पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। यदि इस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। चलिए, जैसा भी आप ठीक समझे, हम आपके घर इसको भेजेंगे। तो 4 चीज़ें आपके घर पे आने वाली हैं, आपके एड्रेस पे। एड्रेस कहाँ नोट करना होता है, जब भी आप एडमिशन लेंगे तो पेमेंट करने से पहले वो आपसे एड्रेस मांगेगा, आपका
जो है पिन कोड भरवाएगा और अल्टरनेट फ़ोन नंबर लेगा जहां आपका एड्रेस पहुंचेगा। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर दें, एड्रेस को अच्छे से लिख दें, तो आपकी बुक्स आपके घर तक पहुंच जाएंगी। वैलिडिटी हमने जैसा कि कहा, एक बार वापस बता रहे हैं, टिल एग्जाम तक रहेगी। जब भी आपका एग्जाम होगा, नवंबर में होगा नवंबर तक, दिसंबर में होगा दिसंबर तक, 27 में गया तो 27 तक जाएगी, लेकिन एग्जाम तक आपके वैलिडिटी रहेगी। एंड ऑल स्टूडेंट जो हमारे हैं, जो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ की तैयारी हमारे मध्य प्रदेश और EMRS के बैच में कर रहे हैं, तो उनके लिए हम बता दें, आपको जो है यदि आप छत्तीसगढ़ का तैयारी मध्य प्रदेश वाले बैच में कर रहे हैं या किसी और बैच में कर रहे हैं, तो आपको CG वाले बैच में स्विच कर दिया जाएगा। मतलब अभी जो हमने नया बैच चालू कर रहे हैं इसमें आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसका जो सारा सब्सक्रिप्शन है वो आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको मध्य प्रदेश में रखेंगे, अब इस बैच में भेज देंगे, तो आप इसमें आराम से अपनी तैयारी कर लेना। कोर्स कैसे देख सकते हैं आप? PGT फिजिक्स पॉइंट हमारा जो ऐप है, हम यहाँ लिख देते हैं वापस, PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स पॉइंट। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो केवल फिजिक्स की तैयारी कराता है और स्पेशली PGT सेगमेंट की कराता है। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप में आप अदर स्टेट में जाइएगा, जब आप अदर स्टेट में जाएंगे तो आपको इस तरीके से छत्तीसगढ़ व्याख्याता लिखा मिलेगा। यहाँ पे आपको बैचेस दिखाई देंगे, आपको फुल कोर्स दिखाई देगा, टेस्ट सीरीज दिखाई देगा, कोई केवल किताबें लेना चाहता है किताबें दिखाई देंगी, और आपको पूरे बैचेस के साथ एक खास चीज़ भी दी जाती है जिसको डिस्क्रिप्टर बुक कहते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे, वो भी दिखाई देगी। तो इनमें से जो भी बैच आपको पसंद आए वो बैच आप ओपन करना, इस तरीके से एक ओवरव्यू आएगा। यहाँ आप कंटेंट पे क्लिक करना, कंटेंट में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से लेक्चर दिए गए हैं, किस तरीके से आपको जो है कंटेंट को क्लियर करना है। कोर्स इन्फॉर्मेशन, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सारे इसमें दिए गए हैं। कंटेंट में जाके आप डेमो ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं। ये हमारे फीस का स्ट्रक्चर है। यदि हम चर्चा करें फीस के स्ट्रक्चर की, तो ये छत्तीसगढ़ का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसके लिए सारी चीज़ें रखी गई हैं। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिनकी संख्या मिनिमम 96 रहेगी, लेकिन 3 लेक्चर हम इसमें और ऐड करेंगे जिसकी हेल्प से आपको कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक सीखने का मौका मिलेगा। लेक्चर के नोट्स आपके घर पे पहुंचेंगे। यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी, मिक्स टेस्ट सीरीज रहेगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगी, कॉन्सेप्चुअल टेस्ट सीरीज जो कि न्यू ऐड की है वो भी आपको मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिलेगी। इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए दी है कि आपकी हर लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके नौकरी पक्की होगी। नौकरी लेना इतना आसान काम नहीं है, एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा। NCERT भी आपको प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी। NCERT बुक में जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनको इकट्ठा करके जो इंपॉर्टेंट है उनके टेस्ट हमने बनवा दिए हैं, तो एक बार सिलेबस जब पूरा हो जाए तो उन टेस्ट को भी दे लेना। 75 डेज का प्लानर जो है वो भी आपके घर भेज दिया जाएगा। टिल एग्जाम तक सब्सक्रिप्शन रहेगा, डेमो आप देख सकते हैं। इस पूरे कोर्स की जो प्राइस है वो 6,999 है, और यदि आप नेक्स्ट 5 दिन में इस कोर्स को खरीदते हैं, जैसा कि हमने कहा कि जब भी कोर्स स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम ऑफर रहता है, तो आप 599 में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फिर बाद में 5 दिन के बाद फीस जो है वो 6,999 ही रहेगी, इससे कम नहीं होगी। यदि आप केवल 3 बुक्स लेना चाहते हैं जो PGT के लेक्चर्स की हैं, लेक्चर नोट्स हैं, ये लिखा हुआ है हमने लेक्चर नोट्स, कंप्लीट सिलेबस के इंक्लूडेड पॉसिबल न्यूमेरिकल जिसमें दिए गए हैं, वो आप लेना चाहते हैं तो 1999 वो बुक परचेज कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट 5 डेज तक ये जो बुक हैं आपको 1499 में आपको मिल जाएंगी। ऐसे स्टूडेंट, हमारी बात ध्यान से सुने, ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में हमारी PGT की बुक्स ऑलरेडी ले रखी हैं, वो इस बैच को पूरा ना खरीदें, वो हमसे कॉल पे बात कर लें, मतलब हमारी टीम से, और कॉल पे बात करके अपनी जो फीस की रिसिप्ट है वो भेज दें। 1499 की यदि आपने किताब ली होगी तो इस टोटल फीस में से वो कम कर देंगे और बाकी की फीस ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि किताबें ले ली तो आपने पूरा फीस दो वापस किताबें मिलेगी, ऐसा नहीं करना, पैसा खराब नहीं करना। यदि आपने किताबें पहले ले रखी हैं तो पैसा कम करवा लेना। बात करें, ये एक स्पेशल चीज़ है जिसके बारे में आप चाहो तो इसको ले सकते हो। ये केवल 3 डिस्क्रिप्टेड बुक हैं जिसमें हमने ऐसी बुक तैयार की हैं, चलो बता देते हैं यदि आपको इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमको बिल्कुल मिनिमम कंटेंट दिया जाए, एक्स्ट्रा हमको कुछ नहीं पढ़ना है, तो उस हिसाब से हमने एक्स्ट्रा में रखा है इसको। यदि आप चाहें तो ही आपको बताएंगे। 1 सेकेंड, देखिए ये हमने EMRS, KVS और जो NBS की तैयारी के लिए स्पेशल खास डिस्क्रिप्टेड बुक तैयार की थी, वो मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये बुक्स उनकी हैं, आपको दे रहे हैं। इन बुक्स में खास क्वालिटी ये है कि कंप्लीट जो सिलेबस है 11-12 का, जो कि छत्तीसगढ़ में भी है, बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, बिहार में भी है, और राजस्थान मतलब जितने भी जगह हैं इन सब में 11-12 का सिलेबस आ रहा है। तो उन सिलेबस को डिटेल में
हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा गया है। उसमें डेरिवेशन भी हैं, डेफिनेशंस भी हैं, इंपॉर्टेंट लाइन भी हैं, डिपेंडेंसीज भी हैं, फॉर्मूले सॉल्यूशन भी हैं, सारी चीज़ें हैं। अच्छी बात यह है कि इनका डेमो भी आपके हम बैच में डलवा देंगे। यदि किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो स्पेशली ऑफर में ऑर्डर कर सकता है, बाकी का आप नहीं आवश्यकता है तो आपको दिया हुआ कंटेंट वही पढ़ लो, एक्स्ट्रा की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए कि नहीं सर मैं तो लूँगा, मुझे फ्यूचर में ये सारी किताबें पढ़नी है या इनको देख के पढ़ाना है, तो क्योंकि ये किताबें क्या है 11-12 के जो नोट्स होते हैं ना उस तरीके से है। टॉपिक के बारे में बताया गया है, टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यूजेस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जिस तरीके के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसमें बताई गई है। ये 12th के लिए है, ये 11th के लिए। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी का कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। चलिए हम वापस अपनी जगह चलते हैं और आपसे हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे। तो इस पूरे लेक्चर में आपको 75 डेज प्लान और 3 लेक्चर नोट्स आ जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मुझे डिस्क्रिप्टेड किताबें मिले तो आपको केवल, वैसे इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 1999 है और ऑफर में 1499 का मिलेगा केवल नेक्स्ट 5 डेज तक। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे सर फुल बैच के साथ चाहिए तो केवल 999 में ये 3 किताबें भी आपके घर पे आ जाएंगी। तो 3 तो हो गए लेक्चर के नोट्स, 3 हो गए डिस्क्रिप्टेड किताबें, 3 और 3 6, और 1 हो गया 75 डेज का प्लान। हम आपको ये भी बता देते हैं कि डिस्क्रिप्टेड किताब के बारे में भी। 1 सेकेंड, आपको ऐसा करते हैं डेमो दे देंगे। अभी तो किताबें पैक हो गई हैं, तो 3 किताब आपको डेमो के तौर पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए साहब। यदि कोई चाहता है कि सर मुझे केवल 1 सेकेंड, यदि कोई चाहता है कि मुझे छत्तीसगढ़ की केवल टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसको यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज, मिक्स टेस्ट सीरीज, फुल एंड टेस्ट सीरीज, हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट सीरीज है विद सोल्यूशन है, टिल एग्जाम तक आप यूज कर सकते हैं। ये आपको 2599 में मिलेगी और ये केवल नेक्स्ट 5 डेज तक आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद अमाउंट बढ़ जाएगा। तो कोई भी आपको और जानकारी चाहिए, हमसे बातचीत करनी है या इस कोर्स के बारे में जानना है तो ये कोर्स कहाँ मिलेगा, PGT Physics Point ऐप पे मिलेगा, जिसका QR कोड यहाँ दिया गया है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और इस तरीके से आपको ऐप में मिल जाएगा। कोई भी और जानकारी आपको चाहिए, कोई भी और कन्फ्यूजन है तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।